अरे भैया, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि आप ही लोग कहते हैं ना कि मोदी ही है तो मुमकिन है, तो क्यों नहीं मोदी जी के नाम पे राजस्थान और 5 राज्यों का चुनाव लड़ लेते। देखिए, आप बताइए, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की आला कमान और नेताओं से, आज भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है। आखिर जो लोग हिंदू हितैषी की सरकार की बात करते हैं, क्या उनके शासनकाल में सबसे बड़े जो गौरक्षक की बात करते हैं, गौरक्षक के नाम पे एक इंसान की हत्या कर दी जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं उनको सांप सूंघ जाता है, वो उस पर जवाब नहीं देते हैं। ये लोग हैं, ये अपना धर्म का ठेकेदारी करना चाहते हैं, इसीलिए तमाम ऐसे संगठनों को ये लोग आरोप लगाते आए हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश में, जो लोग कहते थे कि हम गौरक्षक के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में गौकसी के नाम पे, बूचड़खानों के नाम पे सबसे ज़्यादा लाइसेंस देने का काम किस सरकार ने किया? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। आप उठाइए डेटा, आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं या मोदी अबिंद वाले पत्रकार हैं? बताइए, पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं और कोई नहीं, आप बताइए, इस देश में मुस्लिम के नाम पे बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी आप जानते होंगे, ठीक है, उसमें कौन है? सब्रवाल हिंदू है, लेकिन क्या वाकई में उनके ऊपर नकेल कसी जाती है? 2014 के बाद आज भारत नंबर 1 पे है बीफ एक्सपोर्ट में, लेकिन बीजेपी कहते हैं हमारे शासनकाल में गौकसी नहीं होती है। यही जब सरकार पूर्व में कर्नाटक में थी, तब वहां पे इनके सरकार में गौकसी होती थी, लेकिन जैसे ही ये उत्तर भारत में करे आते हैं, सुनिए, ये बयान कहां तक सही है? जांच का विषय है। देखिए, मैं कहता हूं जांच का विषय है। इन्होंने जितनी गौशालाएं खुलवाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आप बताइए, एक बछड़े को प्रतिदिन 50 रुपए दिया जाता है, लेकिन बछड़ा सड़क पे घूमता है और आम जनमानस का एक्सीडेंट होता है, इससे जनता प्रभावित होती है। इसको सरकार कहीं ना कहीं नहीं देखना चाहती है। धर्म का ठेकेदारी धर्म का अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल, धर्म का ठेकेदारी धर्म का अन्याय कर रहा है। नमामि गंगे के नाम पे तमाम ऐसे घोटाले, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच क्यों होगी? आपकी सरकार है, आपके सरकार में कितने भी शासनकाल में आपके सांसद है मेनका गांधी, उन्होंने ही सवाल उठाए। देखिए, मैं कहता हूं ये लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि एक लाइमलाइट में भारतीय जनता पार्टी अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी जो सच्चाई है वो जनता के सामने न उजागर हो, इसलिए ऐसे ऐसे आरोप ये तमाम लोगों के ऊपर लगाते आए हैं। ये सिर्फ सरवण जी, सवाल सुनिए कि क्या जब आप लोग सत्ता में आएंगे तो ऐसे ऐसे चीजों की जांच होगी? बिल्कुल, देखिए, जांच होगी। सत्ता में आएंगे, लेकिन हम सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम बराबर का वो रहेंगे। अगर हमारी भी पार्टी का अगर कोई आरोपी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये न्याय संगत पार्टी नहीं है। विश्वास है कि आप लोग सत्ता में आएंगे भी? आएंगे भी। अरे भैया, क्या बताएं आपको, क्या लग रहा है पीपल के पेड़ में आम लग गया है? क्या लग रहा है आपको? अरे आप लोगों को भी बस यही कहना है कि इस देश का प्रधानमंत्री ताउम्र मोदी जी रहेंगे। जैसे सनातन अनाथ काल तक है, वैसे मोदी जी अनाथ काल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। फायर ब्रांड, पहले तेजस्वी कहोगे, यशस्वी कहोगे, पता ना कौन काल्पनिक कहोगे, कौन कौन से नेता कहोगे। फायर बीजेपी संसद को इनाम मिल गया। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए इनाम आप, अरे मैंने आज देखा, मैं जिस तरीके से वज्र खड़ा किया गया है सांसद के घर के बाहर, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई है, वाकई में प्रमोशन तो हो ही गया है। आखिर प्रमोशन नहीं होता तो आज जेल की सलाखों के पीछे होता। आप बताइए, जो लोग आरोपी नहीं होते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर आप किसी विशेष समुदाय को आप टारगेट कर दीजिए, आप गालीबाज कर दीजिए, तो आपको और ज्यादा सुरक्षा दे दी जाएगी और ज्यादा सत्ता का संरक्षण दे दिया जाएगा। ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कौन काटेगा मेरा टिकट, नाम बताइए। अरे भैया, अरे देखिए, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में जाके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी को हार का इतना बड़ा डर है, शिवराज मामा तक टिकट कटने वाला है, आपको पता है नहीं है? तमाम केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। यही अरे मोदी जी कई मास्टर स्ट्रोक का सांसदों को जाके विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, कल को मोदी जी सांसदों को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे अरे भैया, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि आप ही लोग कहते हैं ना कि मोदी ही है तो मुमकिन है, तो क्यों नहीं मोदी जी के नाम पे राजस्थान और 5 राज्यों का चुनाव लड़ लेते? पता चल जाएगा ना। मोदी जी तो कहते थे कमल का पट्टा किसी के भी गले में डाल दो, वो जीत के चला आएगा, तो आज सांसदों की जरूरत क्यों पड़ी?
आज क्यों कैलाश विजयवर्गीय, आप अभी वीडियो देखे वो कह रहे हैं नेता आते हैं, आपने देखा है वीडियो वायरल, इनके ऐसे नेता हैं। सरवण जी, वो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हम तो भाषण देने आते हैं, कौन हाथ जोड़ने जाने का काम करेगा? तो वही भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, नहीं है कि कहीं ना कहीं ये लोगों का अपमान है, वोटर का अपमान है? बिल्कुल जनता का ये अपमान करते आए हैं, ये जनता के साथ न्याय नहीं करने का काम किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आ जाता है तब 10 दिन चले जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये दिल्ली के कोर्ट उसमें कटघरे में बैठे रहते हैं और दिल्ली से ही देश की जनता को गाली देने का काम करते हैं। अब की बार जो 5 राज्यों का चुनाव है आपने देखा होगा, मैं तो कल मध्य प्रदेश की लिस्ट देख रहा था, मैं तो भयभीत हो गया। मैं कहा वाह रे वाह, मोदी जी ने तो इतना बड़ा कमल का ढिंढोरा पीटा था कि मोदी जी शेर हैं, एक अकेला सब पे भारी। लेकिन एक अकेला तो अब की बार मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतार के दोबारा सत्ता में आना चाह रहे हैं। लेकिन जनता अब आपसे ठगी महसूस कर रही है, पूरे देश की जनता, 5 राज्यों की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में गैर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चला रही है, इनको सत्ता से बेदखल करने का काम है। कांग्रेस के कर्नाटक नेता है, कर्नाटक के कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा है कि आप तो पहले बोलिए कर्नाटक बोलिए, ये नाटक क्या कांग्रेस नाटक कर रही है? नहीं बताइए आप। कर्नाटक हाँ कर्नाटक के कांग्रेस नेता उन्होंने कहा है कि वोट पाने के लिए बीजेपी अयोध्या में बम फोड़ा के मुस्लिमों को फंसाना चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये तो आए दिन करते आई है, आपने पुलवामा में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा हरियाणा में जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं एक किसी विशेष धर्म और समुदाय को टारगेट करके इनका मुख्य एजेंडा रहा है। अयोध्या में अगर राम मंदिर उद्घाटन से बीजेपी को फायदा नहीं होता है तो बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, देश में गृह युद्ध भी करवा सकती है। मोहन भागवत कह रहे जितना हमारा है उतना मुसलमानों का भी देश है। भाई मोहन भागवत दरगाह जाइए, मजार जाइए, मोहन भागवत के विचार आए दिन बदलते रहते हैं। वो पता नहीं कब हिंदुत्व के ठेकेदार हो जाते हैं, पता नहीं कब कहते हैं इस देश की जितनी जनता हिंदू है या मुसलमान हो उस सभी का डीएनए एक है, और किसी दिन ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगाने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी की हितैषी वाली पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता पाने की पार्टी है। बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे लेकिन उन वायदों पे खरा नहीं उतरी है सरकार। आप देखिए मोदी जी का दौरा चालू हो गया है, चुनाव आ जाता है मोदी जी का जुमला शुरू हो जाता है, जुमले जुमला। आपको भी कुछ जुमला मिल जाएगा। मोदी जी ये कहें कि अगर मैं गारंटी देता हूं तो घर घर जाता है, तो मोदी जी गारंटी थोड़ी देते हैं, गारंटी तो कांग्रेस देती है जो पूर्ण रूप से लागू करती है। मोदी जी गारंटी नहीं देते हैं। मोदी जी झोला में झूठ लेके जाते हैं और प्रत्येक जनता को झूठ की प्याली में पानी पिलाने का काम करते हैं। जनता जान चुकी है कि अब की बार पूर्ण रूप से इनका सफाया होना है। कमल ने इस देश को कहीं ना कहीं नासूर बना दिया है। कमल चौहान है वो अफसरों को कह रहे हैं अलविदा। अरे भैया वो खुद ही अलविदा हो रहे हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए। बिल्कुल देखिए भाई वही कहते नहीं, आपने देखा होगा इससे पहले येदियुरप्पा को जिस तरीके से पार्टी ने साइडलाइन किया, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा फडणवीस मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये सरकार उथल पुथल पता ना क्या करती रहती है। ये अपनी जीत की दावेदारी दिखाने के लिए कितने मुख्यमंत्रियों को साइड कर लिया। तो शिवराज सिंह क्या हैं, योगी आदित्यनाथ क्या हैं, इन सबको ये भारतीय जनता पार्टी ये जो हैं ये दो लोग जो पार्टी को चला रहे हैं, ये कब आए दिन इनको साइडलाइन कर गए पता नहीं है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी का टिकट कट गया, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं। असम की तरह होगा मध्य प्रदेश में भी। देखिए कर्नाटक में जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से कहती है कि मोदी जी मुख्यमंत्री। हम तो कहते हैं मोदी जी अब की बार मध्य प्रदेश के ना चले जाए मुख्यमंत्री बनने, मोदियों जी को चुनाव लड़ने जाना चाहिए, पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। लेकिन मोदी जी तो बस केवल झूठ देने जाते हैं, झूठ का पिटारा लेके और खोल के जनता के सामने चले आते हैं। ना कोई विकास की बुनियाद है, ये सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी सरकार है। क्या सरवण जी, एक आखिरी सवाल है कि लोकसभा चुनाव पे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 के पार है। 400 पार? हाँ। ये कहाँ से दावा कर रही है? दावा? अरे भैया मोदी जी भी तो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आखिर कहाँ से आ रही है? टीवी मीडिया क्या दिखा रही है? टीवी मीडिया तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पत्रकारिता है। वो आज देखिए बिल्कुल भैया हवाई बात कर रहे थे। कर्नाटक में कह रहे थे 200 पार, कर्नाटक में आई, हिमाचल में कह रहे थे अब की बार फिर मोदी सरकार।
आप बताइए, मोदी केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नारा लग रहा है अब की बार मोदी सरकार, मतलब मोदी सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे, मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे जाना चाहिए उनको, मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि उनसे देश नहीं सुधर रहा है। 2024 में मुद्दा होगा जमीनी, किसान का मुद्दा होगा, नौजवान का मुद्दा होगा, छात्र का मुद्दा होगा, महिला का मुद्दा होगा, भुखमरी का मुद्दा होगा। जो सरकार इन ये नुआइदों को झुठलाने का काम किया, ऐसी सरकार को 2024 में जनता बेदखल करेगी और एक नई सरकार को चुनने का काम करेगी। वो पार्टी जनता तय करेगी कि कौन होता नेता। लेकिन आज जो वाकई में सड़कों पे चल रहा है उसको देश की इंडिया को बेदखल करेगी। इंडिया क्या मतलब? मोदी जी को इंडिया से तो डर लगा है भाई, मोदी जी को इंडिया से डर लगा है, तभी तो वो आए दिन नाम चेंज कर रहे हैं। मोदी जी ने इतना बड़ा मध्य प्रदेश में झूठ बोल दिया जिस स्टेशन का कोई नाम ही नहीं है, रेलवे स्टेशन है नहीं है वो। बीजेपी वाले लोग इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहाँ कर रहे हैं? अरे भाई आपने देखा होगा, आपने गठबंधन कह रहे हैं। आपने देखा होगा एक लोगो आता था, उसमें लिखा रहता था मेक इन इंडिया। अभी तक उसको मेक इन भारत नहीं किया गया। तो ये सिर्फ जुमले की सरकार, ये केवल झूठ के वायदों के जरिए एक नाम का एमिटमेंट लाती है, उसी में जनता को उलझा के और तमाम उन जमीनी मुद्दों को बहिष्कार करा देती है। लेकिन हम नाम रखने से थोड़ी ना सोच बदल सकते हैं सर। अच्छा, राम नखरे सोच नहीं बदलेगी तब है। मोदी जी का नाम क्या है? नीरव मोदी है। देश के प्रधानमंत्री का नाम नीरव मोदी है। मोदी राम रखने से देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जाता, इसलिए नीरव मोदी होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का नाम। आज जरूरी है कि लोगों को जागरूक होने की, और इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जो जन जन के बीच जा रहा है, जन जन की आवाज बन के, ऐसे नेता इस देश को जरूरत है। और ऐसे नेता को 2024 में देश की जनता चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा।